और आपके अगेंस्ट जो वीडियोस थी वो भी देखी थी। ओए होए होए, वाह वाह, ये तो जरूर लगानी है वीडियो में भी। तो उन लोगों ने ना अड्डे पे ऑलरेडी लोग छोड़ दिए। ये बात प्रैक्टिकली यार हमने ऑब्जर्व भी की है। बैच 11 7 डेज में कंप्लीट हो गया था, उसी के अंदर हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट भी होने लग गए थे। तो वो लोग वहां पे ही उनकी माइंड जो है वो कोचिंग शुरू कर देते हैं कि वहाँ फ्रॉड होगा, वहाँ आपको लूट लिया जाएगा, वो तो कोई अदारा ही नहीं है, वो सर ये है फलां है। गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों सिखाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट राइटिंग में मैं ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म कर सकती हूँ। जॉब में अपना 100% भी दें तो फिर भी सैलरी तो सैलरी होती है। हाँ बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ फिजिकल बैच 13 का जो है लाइव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे और बच्चियों ने किस तरीके से सीखा है और कितनी सारी चीज़ों को कवर किया है, और क्या इन्होंने सिर्फ चीज़ों को सीखा है या प्रैक्टिकली भी चीज़ों को कवर किया है या नहीं। और बहुत से लोगों के जो है आज हम रिव्यूज़ को कवर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो हम पहले बच्चियों से भी पूछेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन में बैठी हैं प्लीज जुनैशा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कंटेंट राइटिंग और गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करने के लिए आए थे, और कंटेंट राइटिंग का कोर्स 7 डेज में कंप्लीट हो गया था, उसी के अंदर हमारे ऑर्डर्स कंप्लीट भी होने लग गए थे। आई थिंक सर ने वीडियो पहले बनाई हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसे। और फिर बाद में गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अभी तक चल रहा है। और फेसबुक, फाइवर और लिंक्डइन का हमने कवर कर लिया है, और हमारे चंद दिनों में हमारी क्लासेस भी फिनिश है और सबका ऑर्डर लग रहा है। अच्छा, एक और बात जुनैशा, यहाँ पे ये भी चीज़ों को बताइए कि आपके साथ जो कमिटमेंट की गई थी या बात की गई थी कि हम इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो आपको लगता है कि वो जो हमने कमिटमेंट की थी उस पर हम फुलफिल भी हुए हैं या नहीं? जी, वो सब कुछ हमने प्रैक्टिकल करके देखा है और इसमें बिल्कुल अच्छा है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने ना 1 साल से तकरीबन आपकी वीडियोस देख रही थी, और जो रिव्यूज देते थे अगर बच्चे आप वो एक भी साल से देख थी। रही थी तो पहले जल्दी क्यों नहीं आई? सर, वो देख रहे थे, सर्च कर रहे थे कि हमें ये काम करना है कि नहीं। बेसिकली मेरी एक फील्ड साल जो है फैशन डिज़ाइनिंग की थी। अच्छा बेटे, 1 साल सोचने में लगाया? जी सर, क्योंकि मेरी बेसिकली जो फील्ड थी वो फैशन डिज़ाइनिंग की थी। ठीक है तो मुझे लगा कि मुझे अपनी फील्ड कुछ ऐसी चूज़ करनी चाहिए जिससे अर्निंग अच्छी हो सके। ठीक है। अच्छा, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों सिखाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट राइटिंग में मैं ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म कर सकती हूँ। वो असल में चैट जीपीटी जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल। उसको कमांड देते जाओ, खुद ही लिखते जाएगा, ऐसा ही तो बंदा चाहिए। चैट जीपीटी भी बिल्कुल इसी तरह है, आपने बस कहना है और उसने लिखना है, उसने लिख देना है। लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग है थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ा इधर जाओ एड बन जाओ। गेस्ट पोस्टिंग ऐसी है कि मेरे ख्याल से उस पर हम थोड़ा ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी जी, लेकिन कंटेंट राइटिंग पे आप थोड़ा भी अपना फोकस रखते हैं तो अच्छे से अच्छा बेटे, मतलब मेटा समझ आती कीवर्ड्स है। के बारे में मुझे रिव्यू बताइए, क्या चीज़ें फुलफिल हुई भी हैं या नहीं? सर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब जो जो हमने वीडियोस में पहले से देखा सुना था और फिजिकल क्लास में जो कहा गया था कि ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब कुछ हुआ है। अच्छा, ये भाई सरगोदा से हैं? जी सर। बड़े डिसेंट बंदे हैं। जी दोस्त बताइए। सर, मैं सरगोदा से आया हूँ। बेसिकली मैं पहले लाहौर में जॉब करता था, तो 2 साल जॉब करने के बाद मैंने ये वाला फील्ड चूज की है। तो आपने जॉब छोड़ दी? जी सर, जॉब छोड़ दी। वाई, क्यों क्विट किया? सर, जॉब में अपना 100% भी दें तो फिर भी सैलरी तो सैलरी होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उसके कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटे? सर, यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की एडवांस क्लासेस दी गई हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया, मतलब। और गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से कहूँ तो बहुत अच्छा समझाया गया। तो क्या लगता है, इसको कंटिन्यू रख भी पाओगे कि दोबारा जॉब पे जाओगे? नो सर, जॉब पे जाने का कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा नहीं, काम करोगे? इसी को जारी रखेंगे आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सी दुआएं हैं ये आपके लिए। यहाँ पर आकर सबसे पहले बात जो सर लोगों ने कमिटमेंट की थी, जो बातें की थी, वो 100% कवर करने की कोशिश की है। अभी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो भी चल रहा है, बाकी जो भी उन्होंने बातें की ज़बरदस्त अपनी बात पे वो मतलब के पूरा उतरे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात हुई है बेसिक कंप्यूटर की, तो बेसिक कंप्यूटर हमें करवाया गया है। फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग वो करवाई गई है। उसके बाद लिंक्डइन, गेस्ट पोस्टिंग और इसी तरह क्लाइंट हंटिंग, गूगल्स पे सब कुछ तो सर ने बहुत अच्छे से कवर करवाया। और क्लास में जो माहौल है, सर गुफरान हादी इनके होते हुए बहुत ज़बरदस्त हमने एंजॉय भी किया, और एंजॉय करते हुए हमने इसको मुकम्मल किया। अच्छा, ये भाई जो है ना बिल्कुल बड़े ही डिसेंट हैं। परसों रात इन्होंने मुझे चाय की ऑफर करवाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पी चुका था। जी दोस्त, आप भी अपने रिव्यू शेयर कीजिए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं घोटकी शहर से आया हूँ। घोटकी से? जी सर। इतनी दूर से, सिंध से? जी सर, सिंध से। जी, उसके बाद फिर क्यों आए? जी सर, गेस्ट पोस्ट का कोर्स करने आया। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर ज़बरदस्त है। जबरदस्त रहा। करोगे कंटिन्यू इसको या छोड़ दोगे? जी सर, इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। आगे क्या प्लान है गेस्ट पोस्टिंग को लेके? आगे प्लान यही है कि सर जाके अपने शहर में वही कंटिन्यू करेंगे गेस्ट पोस्ट और कंटेंट राइटिंग की हमने क्लासेस ली हैं,
वो क्लासेस जाके हम सीखे हैं सारा कुछ, वही जाके हम कंटिन्यू करेंगे आगे उसको फर्दर प्रोसीड करें। जी फर्दर। तो क्या लगता है, क्या रिकमेंडेशन है मेटा अचीवर्स के बारे में, या जो आपका एक परसेप्शन बनी हुई थी घर बैठ के और अब? जी सर, मैं सर पिछले 3-4 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, ये क्लासेस, ये बैच तो यार 4 साल से देख रहे हो और अब आए अभी नहीं। जी और आप सर, भी लोग, जो मैं- लोग भी मुझे सुन रहे हैं, माजरत के साथ थोड़ा सा इधर करिएगा कैमरा दोस्त। यार देखो, ये 4 साल से सुन रहा है, कोई 2 साल तो सुन रहा है, कोई 1 साल से सुन रहा है। जो 4 साल से सुन रहे हैं पहुंचे अब हैं, कोई 2 साल से, कोई साल से। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सुनी ना रखो, काम भी कर लो। वो अगर फिजिकल नहीं कर सकते जूम पे कर लें, जूम पे नहीं कर सकते तो यूट्यूब से कर लें, यूट्यूब पे भी नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। आखिरी यार यही है ना। लेकिन अगर इतने सालों से देख रहे हो, सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, काम सच्चा है झूठ है, इतने लोग पागल तो नहीं है। यहाँ पे अगर आए हैं तो वो चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं, चीज़ों को सीख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त। ये मेटा अचीवर में मैं सितंबर में आया था और इसको ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। काफ़ी कुछ यूट्यूब के ऊपर सीखा, काफ़ी सारे लोगों को देखा, वो कोई किसी तरीके से समझा रहा था, कोई किसी तरीके से। उनकी एक तो लेंथ थी, कोर्स की लेंथ ज़्यादा थी और उनके कुछ एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थे। इस लिहाज से गुफरान हादी साहब को ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत शार्ट टाइम के अंदर बहुत कुछ हमें सिखाया, जिसके अंदर उन्होंने गेस्ट पोस्टिंग हमें सिखाई, तो उसके साथ अकाउंट बनाना, फेवर का अकाउंट, उसको सर जितने से मुश्किलात हमने देखी थी फेसबुक पे वो नहीं है। हमें फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और इससे हमें मज़ीद कमाई का भी राज है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसले थे जो हमें फेसबुक पे हल नहीं, उनका हल मिल रहा था, लेकिन फिजिकली तौर पे वो उनका यहाँ से मतलब हमें अगर हल हम मिला। देखा जाए तो 100 में से कितने मार्क्स देंगे? सर आज तो देंगे कोई तकरीबन 99% सर। 99%, पहले 80% था। ठीक हाँ है, चलिए मजीद वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट होती है। इंशाल्लाह। इसके अलावा और भी लोग बोलना चाह रहे हैं। जी साथ वाला भाई भी बोलना चाह रहा है। भाई साथ वाले को एसईओ आती है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये बंदा एसईओ के सवाल पूछता रहा है। एनीवे, जी दोस्त कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर सितंबर में हमने ज्वाइन किया माशाल्लाह। और पहले यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखते रहे आपकी, जी जी। और आपके अगेंस्ट जो वीडियोस थी वो भी देखी थी। ओए होए होए, वाह वाह, ये तो जरूर लगानी है वीडियो में भी। और फिर? वो भी देखी थी। तो जो वीडियोस में बताया गया था जो आपके अगेंस्ट थी वो टोटली रॉन्ग है, वो पेड थी। पेड थी? लोगों ने पैसे दे के आपके खिलाफ बनवाई गई थी, मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और हाँ, मुझे जैसा पता है। कि सबके वैसे मैं खिलाफ- कैमरे रिकॉर्ड में एक और बात बता देता हूँ। हमारे ना बैच 11 के एडमिशन्स थे। वैसे मैंने कभी ये बात नहीं की और ऐसी घिसी पिटी बातें मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन आज आपने कहा ना पेड, वो लोगों ने बताऊँ क्या किया, जो भी हैं भाई, मैंने आज तक बोलना मुनासिब नहीं समझा, अभी आपने बात की है तो लोगों ने ना अड्डे पे लोग छोड़ दिए। लोगों ने अड्डे पे लोग छोड़ दिए। जैसे आप लोग आते हैं एडमिशन लेने और डेफिनेटली आप हमारे अदारे से ऑलरेडी पहले बात कर चुके होते हैं और मुंसलिक भी हो चुके होते हैं, राइट। इन केस आपने थोड़ी सी फीस सबमिट करवा दी और आप कहीं इधर आ रहे हैं, उसके बाद आपने आना तो कौन सा जहाज पे है, बसेस पे आना है ना, लोकली आना है, या हो सकता है आपको गाड़ी छोड़ने है। मोस्टली लोकली ही आते हैं और वो अड्डे से ही आते हैं या वो बाईपास पे उतरे। माशाल्लाह उन भाइयों ने क्या किया कि जो लोग भी हैं वो अल्लाह उनको हदायत दे, आमीन। तो उन लोगों ने ना अड्डे पे ऑलरेडी लोग छोड़ दिए। ये बात प्रैक्टिकली यार हमने ऑब्जर्व भी की है बैच 11 में। तो वो अड्डे पे लोगों ने दूसरे लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वो रिक्शे वाले को कहे ना कि आप हमें अकेडमी छोड़ दो, वो कहते हैं मेटा अचीवर, क्योंकि वो ऑलरेडी छोड़ के उनको आइडिया हो चुका है। तो वो लोग वहाँ पे ही उनकी माइंड जो है वो कोचिंग शुरू कर देते हैं कि वहाँ फ्रॉड होगा, वहाँ आपको लूट लिया जाएगा, वो तो कोई अदारा ही नहीं है, वो सन ये है फलां है। तो मतलब आप देखें कि किसी को धकेलने की, किसी को पीछे करने की आप अंदाज़ा लगाएं किस हद तक कोशिश है। अब एक अंदाज़ा लगाएं, इस बंदे ने अगर आना हमारे पास, कोई गोटकी से निकला, कोई सिंध से, कोई कराची से, इसका मतलब वो पहले मान चुका है और उसका माइंड बन चुका है फजूल में किसी को मिसगाइड करने। अब वो बंदा आया है या बंदी आई है और वो रिसेप्शन पे आके बता रही है कि वो लोग कह रहे हैं। हमने पूछा कौन, तो कह रहे हैं हम, अब हमें उसकी शक्ल तो याद नहीं है, नंबर है ना फोटो है, लेकिन वो लोग अड्डे पे या बाईपास पे खड़े ही इसलिए। आप अंदाज़ा लगाएं एडमिशन के 15 डेज वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज जारी रखी हैं और जिन्होंने करना है उन्होंने इधर आना ही है। एक्चुअल में उनके घर वालों का भी माइंड बना हुआ है, पेरेंट्स का भी माइंड बना और बच्चे का भी। फिर जब उन्होंने बैच 11 किया तो उनको आइडिया हुआ कि यार साथ आप सही कह रहे थे। मैंने पहले नहीं उनको कोई भी हमने सफाई दी। दोस्त आप आगे कंटिन्यू करें। पेड वीडियोस थी, पेड व्यूवर्स। वो आपको मैं बता रहा था कि मैंने ना लास्ट जो आपका बैच गुजरा है उस वक्त भी मैंने एडमिशन लेना था, तो फिर वीडियोस देखी। फिर एक फ्रेंड मुझे मिला, उसने भी कहा कि नहीं ये पेड नहीं सिखाते नहीं है।
फिर एट द एंड मेरा अपना बिजनेस है कैटरिंग का। माशाल्लाह। मैंने कहा भी कोई नहीं, खैर है इतने ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है। इस पे एक दफ़ा वो कहते हैं कि लक आजमाते हैं, लेकिन वो इसलिए फिर एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ पर आकर टोटली वो रॉन्ग थी, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी जो आपके अगेंस्ट फैलाई गई थी। ऐसे ही होता है, सोशल मीडिया पे बात कुछ और होती है। जी, मैंने इधर आके हमने सितंबर की 7 को हमारी क्लास थी पहले दिन की। जी, 7 तारीख को। जी। तो हमें 5 दिन का हमें कोर्स करवाया गया बेसिक कंप्यूटर का। हमें 5 दिन में वो कवर करवाया गया। फिर 7 दिन में हमें कंटेंट राइटिंग का सर सुमेर साहब ने कवर करवाया, और बहुत अच्छे से कवर करवाया। एडवांस हमें सिखाया कि कैसे कंटेंट राइटिंग, कैसे लिखना है कंटेंट, कैसे कंटेंट राइटिंग है क्या, और उसको सेल कैसे करना, उसको सेल कैसे करना है, ये चीज़ें हमें सिखाएंगी। फिर आपने हमें गेस्ट पोस्टिंग की क्लास दी, और मैं समझता हूँ कि जो यूट्यूब वगैरह पे दूसरे जो ट्यूटर बैठे हुए हैं उनसे आपने तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत अच्छे से आपने सिखाया, और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं इन सिखाया। बच्चों को ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। हमारे फ्री सेशन भी होते हैं, मैं वहाँ भी पीटता हूँ कि देखें दोस्त, एक आसान से बात समझने की कोशिश करनी है कि एक 2.5 घंटे का कोर्स है, यूट्यूब पे पड़ा है, एग्री? कितने घंटे का? और 2.5 घंटे का, और इधर 45 दिन क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस 2.5 से 3 घंटे की। कहाँ अकेले 2.5-3 घंटे, और कहाँ, और 45 दिन में से चलो 35 दिन तो क्लासेस हुई है ना, तो 35 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 ही लगा लें। नहीं सर, आपने हमें एक बोनस दिया आपने हमें, बिल्कुल, खासतौर पे हमारे बैच को, कि हमें हमारी बैच की क्लास 4 घंटे की क्लास थी, और फिर हमें ऑलमोस्ट 45 डेज ही आपने पढ़ाया है। क्योंकि और हमारे एडमिशन फॉर्म पे तो मेंशन था कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होगी, लेकिन हम फिर भी लेकिन आप लोगों ने हमें फिर भी क्लासेस दी, ये हमारे लिए बोनस है। आप लोगों के इसमें एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन आप लोगों ने बियर किए और हमें आप लोगों ने पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। जब हम यूट्यूब पे कर रहे होते हैं ना, वहाँ आपको कोई सीनियर गाइड करने वाला नहीं, वहाँ कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, वहाँ आप कमेंट करेंगे, पता नहीं कब रिस्पॉन्स आए। और एक और चीज़, वो अपडेटेड नहीं है, और गेस्ट पोस्टिंग में कंटेंट राइटिंग शामिल ही नहीं है। यस, तो बहुत सारी चीज़ें गैप है। अब मैं वो सारा कोर्स अगर देखूँ ना, कम से कम 100 घंटे का बनता है, और अगर मैं 100 घंटे का वो कोर्स रिकॉर्ड करूँ तो आपको लगता है ये कौन 100 घंटे को वैल्यू देगी? कभी भी नहीं। हर चीज़ को काउंट किया जाता है कि कितने मिनट की वीडियो, फिर देखेंगे। जो आपने हमें 45 डेज में हमें पढ़ा दिया, ये 45 डेज का कोर्स नहीं था, ये ज़्यादा था, लेकिन आपने इसको 45 डेज में कवर कर दिया है। हमारा भी लास्ट होप्स हो कि आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर, 100 आउट ऑफ 100 सर। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, ये एक बात मैं सबको ही कहता हूँ, शायद यहाँ एडमिशन लेने वाले ने भी एडमिशन लिया होगा, तब भी उनको कहा होगा कि पहले आप फ्री चीज़ों को करें। और ये एडमिशन में हर बार ही ऐसे होता है कि अगर कोई हमारे से, जब डेट हो रही होती है और डेट से पहले कोई आ जाता है, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि जो टाइम है फ्री कोर्स करें, बेस बना लें, फिर आप आएँ और आपको तब चीज़ें आसान से समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये एक प्रैक्टिकली रिव्यूज़ थे, लाइव रिव्यूज़ थे, बच्चों को जो है वो आपके सामने जो है क्वेश्चंस किए हैं, और होप्स हो कि आपको बात समझ आ रही है। आज क्या डेट है? 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर माशाल्लाह से अगले जो है एडमिशन इंशाल्लाह जो है ओपन है, और वो तकरीबन 5 नवंबर को पहली क्लास होगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है और सोच रहे हैं, जैसे बाजियों ने 2 साल ला देता, उन्हें 4 साल लाते, उन्हें साल ला देता, तो बेहतर है कि वो इसको देर किए बगैर ज्वाइन कर लें। ज़रूरी नहीं है वो ज्वाइन फिजिकली करें, ज़रूरी नहीं है वो जूम पे करें, ज़रूरी है कि वो बस काम करें। अगर वो यूट्यूब पे भी कर रहे हैं तो वो जान मार के करें। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें मैंने खुल के एक्सप्लेन कर दी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।